अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चांद रात की रौनक और बाज़ार का रश देखें। चूड़ियों वाले स्टॉल पे बहुत ज़्यादा रश है और मैं भी अपनी बेटियों के साथ वहाँ पर पहुँच गई। उसके बाद जी घर पर मैं रख के गई थी दस्तरख़्वान, जिसमें मैंने काला तेल और सर्फ़ डाला था ताकि ये गरम हो जाए, इनको अच्छे से धो लें। शॉपिंग करने के बाद हस्बे रिवायत घर आकर बच्चियों ने अपनी शॉपिंग को ट्राई किया, खुद से पहन के देखे। तीनों मेरी बेटियों ने बारी बारी अपने अपनी चॉइस किए हुए खुद से जो हैं वो अपने पैरों में पहन कर देखे कि किस तरीके से लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पर मेरी छोटी बेटी भी पीछे नहीं रही, उसने भी अपना खुद सा पहन के देखा और उसको भी अच्छा लग रहा था। उसके बाद जी बारी आई ज्वेलरी की, जो हम शॉपिंग करके आए थे। मून मार्केट में 275 की सेल लगी हुई थी, तो वहाँ से मैं बच्चियों के लिए ज्वेलरी लिया। एक रूम सारा फैला हुआ है क्योंकि जो शॉपिंग हुई है उसको जनाब ये देखें जी, ये 275 के मून मार्केट से बहुत खूबसूरत ज्वेलरी लेके आई हूँ। ये देखें जी, ये भी है एयर रिंग्स, बुंदे टाइप, झुमके, बच्चियों की बैंगल्स, साथ मैचिंग। सारे बच्चे एक्साइटेड हुए हैं कि कब सुबह हो और कब हम ये अपनी लाई हुई चीज़ों को पहनें। तो प्यारे दोस्तों, 3 दिन ईद के इतनी मसरूफियत रही, गोश्त की तकसीम, मेहमानों का आमद और रफ्त, तो कोई भी क्लिप्स अच्छे से नहीं बना सकी, वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। तो ये तीनों दिन के क्लिप्स को मैंने एक साथ सारी करके तो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। घर की सफाई के लिए कुछ आसान से टिप्स मैंने यूज़ किए। मार्बल और फर्श को चमकाने के लिए मैंने उसमें फर्नाइल और कंफर्ट और नमक डालकर मैंने उसको पोछे वाले पानी में डिप किया और हर चीज़ को नीट एंड क्लीन किया और उससे पोछा लगाया। और जनाब उसके बाद सफाइयाँ सुथराइयाँ सारी हमारी हो गई कंप्लीट। बच्चियाँ मेरे साथ लगी हुई थी। ये देखें जी, फ़र्श को धोया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर गोश्त की तकसीम करेंगे। गोश्त आएगा और उसको यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद जिन जिन का हिस्सा होगा उन लोगों तक पहुँचा दिया जाएगा। ये छोटे छोटे लम्हात हमें खुशियों से भर देते हैं और हमारी ईद को चार चांद लगा देते हैं। सफाई करने के बाद मोहल्ले में आ गया था थोड़ा सा गोश्त, जिसको मैंने चढ़ा दिया क्योंकि हमारा गोश्त अभी तक नहीं पहुंचा था। हमारा जो जानवर था कुर्बानी का, वो कुर्बानी करने के दौरान ही वो भाग गया, जो कि बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया जी। ये है रात का टाइम, यहाँ पर जी हमारा गोश्त आ गया। तकरीबन 10:30 बजे का टाइम है। गोश्त आ गया, जिन जिन के हिस्से थे उनको पहुंचा दिए गए हैं और ये एक मेरा हिस्सा है और एक मेरे नंद का हिस्सा है। अब यहाँ पर भी हम तकसीम करेंगे, इस गोश्त को 2 हिस्सों में करेंगे। तो ये जी हिस्सा बन रहा है बास्केट में डाल के, जो बराबर की इसकी तकसीम होगी और फिर उसको 3 हिस्सों में तकसीम करके जो हमारे पड़ोसी हैं जिन्होंने कुर्बानी नहीं की उन तक पहुंचाया जाएगा। एक हिस्सा रिश्तेदारों को दिया जाएगा और एक हिस्सा जो है वो अपने लिए रखा जाएगा। ईद पर गोश्त बांटना बहुत प्यारी रिवायत है जो भाईचारे और मोहब्बत को बढ़ाती है। ईद की खुशियों के साथ साथ दिल में कहीं एक छोटा सा गम भी छुपा हुआ था सना यूसुफ की मर्डर को लेके। एक खूबसूरत सी प्यारी सी 17 साला बच्ची जिससे उसकी ज़िंदगी छीन ली गई, उसका गम हमारे साथ साथ था। हम ईद की खुशियों के साथ साथ उसके जाने का दुख भी मना रहे थे। हमें इतना दुख हो रहा है तो उसकी माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी, उसके बाप के दिल पर, उसके घर वालों के दिल पर क्या बीत रही होगी, जो एकदम ही हंसती मुस्कुराती हुई एकदम ही मनोमटी तले जा सोई और अल्लाह के पास चली गई। अल्लाह पाक उस बच्ची के दर्जात बुलंद करे और उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन। ये गोश्त जो है वो बराबर का तकसीम हो रहा है और उसके बाद इसको एक थैले में डाल दिया जाएगा। फसी साहब ने भी हिस्सा मिलाया गोश्त की बोटियां बनाने में और जनाब पेश जैसे मेरा बच्चा हर काम में होता है, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं इसकी फिंगर कट ना लग जाए, लेकिन ये बाज नहीं आ रहा था अपनी खिदमत को पेश करने में। तो जी ये सेकंड डे के सूट मेरी बच्चियों के, जो कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती से फैलाए और साथ मैचिंग की। और सेकंड डे की तैयारियों में उन्होंने बेडशीट
वगैरह चेंज की और सफाइयाँ वगैरह की। और यहाँ पर देखें जी, बेड को उठाकर उसके चेंज कर दिया गई है, उसकी साइड उसको झाड़ पोंछ करके उसके ऊपर जी ये चादर बिछा दी जाएगी। सेकंड डे क्या ये क्लिप्स है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। माशाल्लाह जी, देखें कितनी खूबसूरत कलरफुल बेडशीट बिछ गई है, कलरफुल ईद के रंगों की तरह। हस्बैंड ने जाना था जी अपने कज़न की शादी में, तो इस ईद की तैयारियों के साथ साथ उनकी तैयारियां भी मुझे करनी थी। उनके सूट प्रेस करने थे, उनकी पैकिंग करनी थी और उनकी सारी तैयारियां करनी थी। 3 दिन के लिए वो शहर से बाहर चले गए हैं अपने कज़न की शादी में। तो यहाँ पर जी ईद के बाद गोश्त तकसीम करने के बाद हर जगह हल्की हल्की सी स्मेल होती है गोश्त की, जिसको मैंने एक लिक्विड जो बनाया हुआ था काले तेल का, नमक और बेकिंग सोडा और उसके अंदर लिक्विड बर्तन धोने वाला, उससे मैंने किचन की सारी सफाई की। उसके बाद जनाब हस्बैंड साहब के कपड़े प्रेस करके उनको दिए, वो जाने की तैयारियां कर रहे थे। उन्होंने जी यहाँ पर अपने ड्रेस चेंज किया, कपड़े उन्होंने शर्ट पहनी और अपनी पैकिंग को कंप्लीट किया और जाने की तैयारी को कंप्लीट किया। और यहाँ पर अपनी गाड़ी वगैरह को वॉश करके उसमें अपने सामान रख रहे हैं। अपनी वालदा के साथ वो आउट ऑफ सिटी 3 दिन के लिए शादी में जा रहे हैं। अल्लाह पाक उनको खैर आफ़ियत से लेकर जाए और खैर आफ़ियत से वो अपने घर वापस आएँ। और दिल उदास हो जाता है जब हस्बैंड अब दूर चले जाते हैं कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए, तो दिल में थोड़ी सी उदासी तो आ ही जाती है जी। यहाँ पर हस्बैंड को मैंने रवाना किया और फाइनली वो जा रहे हैं। और जब तक वो मुझे नज़र आते हैं मैं उनको देखती ही रहती हूँ। अल्लाह पाक उनको खैर व आफ़ियत से लेकर जाए, आमीन। उनके बाद जी घर में थोड़ी सी उदासी हो गई, बच्चे भी उदास हो गए, मैं भी उदास हो गई। लेकिन ये है कि दिल में दुआ थी कि जिस मकसद के लिए वो गए हैं वो अच्छे से सारा वहाँ पर हो जाए। जी दोस्तों, ये 3 दिन ईद की छोटे छोटे से क्लिप्स थे जो बड़ी मुश्किल से मैंने बनाए और आपके साथ शेयर किए। कल से इंशाल्लाह ताला डेली रूटीन की जो भी व्लॉग्स होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर जी बाय कर दिया हस्बैंड को और उसके बाद मैंने नमकीन गोश्त रखा हुआ था चूल्हे पर पकने के लिए, उसको मैं देखने के लिए किचन में चली गई ताकि फाइनली उसको बन जाए। बच्चों को बहुत भूख लगी हुई थी। नमकीन गोश्त फाइनल हो गया। फसी के लिए मैंने घी वाली रोटियां बना ली। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक और केचप के साथ हमने मज़े से नमकीन गोश्त खाया, फसी को खाना खिलाया। तो दोस्तों, ये छोटा सा जो मेरी कोशिश थी जो मैंने बड़ी मुश्किल से 3 दिन में कंप्लीट की, आपको कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो ज़रूर मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।